योग के अंतर्गत यम और नियम की चर्चा हो रही थी। यम को विस्तार से आप सबको बताया गया और नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तप तक की व्याख्या की गई थी। उसके आगे दो और बचता है। पहले भी हमने संकेत किया आपको कि योग केवल आसन करना नहीं है। योग कुछ भी कर लेना, यूं तो लोगों को भ्रम हो सकता है कि फिर कुंडलिनी योग क्या है, फिर जप योग क्या है, फिर भक्ति योग क्या है, फिर कर्म योग क्या है। इतने प्रकार के योग होते हैं। प्रारंभ में ही जब ये प्रारंभ किया गया था योग सूत्र के अष्टांग योग की व्याख्या को, तो आपको संकेत किया गया कि भक्त और भगवान का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, या यूं कहें स्वयं से स्वयं तक की यात्रा ही योग है। मनुस्मृति के धर्म के 10 लक्षण लगभग यम और नियम ही। शब्द अलग प्रतीत हो सकते हैं, लग सकता है, लेकिन दशकम धर्म लक्षणम जो है, धृति क्षमा दमोस्तेयम, और आगे की जो वर्णन है, जो आपने यम और नियम सुना, समस्या समाज में यह है कि हम तत्कालिक लाभ के चक्कर में कुछ भी करने के लिए उतारू हो। यदि यम नियम और यह भी संकेत किया गया कि भगवान राम ने नौधा भक्ति बताई थी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 9 भक्ति बताई, और आखिरी में क्या कहा, 9 महु एक जिनके होई, 9 में से एक भी जिसने साध लिया, ईश्वर उसको मिल जाए। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 10 सूत्र जो है, धर्म के 10 लक्षण कहिए या यम और नियम कहिए, लगभग पैरेलल है। ये योग के सूत्र के प्रारंभिक 2 शाखाएं और 2 के अंदर 10 शाखाएं और हैं, 5-5 यम और 5 नियम। हम दावे के साथ समस्त भक्तों, योगियों के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप पूरा योग नहीं, अष्टांग योग भी नहीं, पूरा यम और नियम ही नहीं, यम के अंतर्गत भी किसी एक को साध लें तो आप पूर्ण योगी हो जाएंगे, ईश्वर। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये नियम बताया गया। इनमें से एक भी, केवल अहिंसा साध ले, सत्य को साध ले। भगवान राम कहते 9 महु एक जिनके होई, तुम के 10 महु एक जिनके होई। 10 में से इस यम नियम से एक भी अगर सध गया तो आप सिद्ध योगी। तो नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। चर्चा कल तब तक की गई। हाँ, एक बात और आपको बता रहे थे जो भूल गए कि इतने प्रकार के योग हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि समाज के, जनता के, लोगों की सुविधा के लिए संतों ने ये कहा कि जिस प्रक्रिया से भी हम आत्म स्वरूप तक पहुंच जाए, या अपने आप को जान लें, या जीव ब्रह्म एक हो जाए, भक्त भगवान एक हो जाए, उसको योग आप कह सकते हैं। तो अगर निष्काम कर्म करते हुए, सेवा करते हुए ईश्वरीय तत्व जाग जाए और हम अपने को पहचान जाएं, तो उसे हम कर्म योग कहें। अलग से अभी केवल अष्टांग योग की चर्चा हो रही है। समय मिलने पे हम आपको सभी योगों की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबकी चर्चा अलग से की जाएगी। अगर किसी विद्या से कुंडलिनी जागृत हो जाए तो लोगों ने कह दिया कुंडलिनी योग,
किसी तरह से कंसंट्रेशन, ध्यान बोलना उचित नहीं है लेकिन बोल देते हैं ध्यान योग, और राजयोग बोलना भी बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन कई जगह अलग अलग प्रक्रियाओं को राजयोग कहा जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों में जहां प्राण योग की चर्चा है, कंप्लीट योग दर्शन प्रथम भाग में है, और उसी को उठाकर उन्होंने, उनके शिष्यों ने राजयोग नाम दे दिया। कई संस्थाएं हैं जो भी ध्यान की विधियां कराती हैं, वो भी उसको राजयोग कहते हैं, जबकि राज से और योग से कोई लेना देना है। योग अपने आप में ही पर्याप्त है, तो राजयोग अलग से होगा और सेवक योग अलग से होगा। यानी में होना चाहिए कि वो राजयोग है और ये नौकर योग है। योग योग है। फिर है क्रिया योग। तो बहुत संतों ने क्रिया योग किया है, और योग दर्शन में भी क्रिया योग के बारे में एक श्लोक आता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ विधियां हैं जिसको सिद्ध करने के बाद क्रिया सिद्ध होती है, तो क्रिया योग कहा गया। आज क्रिया योग के नाम पे भी बहुत दुकानें चल रही, इसलिए कि महाअवतार बाबा, लाहड़ी महासेव, युक्तेश्वरानंद गिरी या स्वामी योगानंद यह क्रिया योग के पथ के थे, योग के पथ के थे। जिन विधियों को उन्होंने अपनाया उसको नाम क्रिया योग दिया, और योग दर्शन में एक सूत्र है। तो बहुत सारे क्रिया योगी मार्केट में मिल जाएंगे, किसी को हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन समाज को दिशा देने के लिए, समझाने के लिए बस इतना ही कह रहे हैं, योग योग है बस। और योग का लक्ष्य आत्म स्वरूप का प्रकटीकरण है। परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करना ही योग है, जीव और ब्रह्म का मिलना ही योग है। तो हम चर्चा कर रहे थे नियम, जिसमें दो और बचा, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। किसी ने हमसे पूछा कि साधक के लिए स्वाध्याय कितना जरूरी है। हमने कहा इन 10 में से एक भी साध लीजिए तो आप साधक हो गए। और साधक के लिए स्वाध्याय कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि प्राण के बिना शरीर, स्वाध्याय के बिना साधना संभव ही नहीं है, तो साधक कैसे हो सकता है? यदि कोई सोचे कि वो साधक हो गया और स्वाध्याय नहीं जानता, तो साधक कैसे हो जाए? कारण यह है कि मनुष्य गुलाम है विचारों का, और गुलामों का अपना कोई जीवन नहीं होता है। मालिक जिधर चाहे उधर लेके जाता है, और मजबूरी में हम गुलामी करते ही रहते हैं। आप कहेंगे हम गुलाम हैं? नहीं नहीं, हम तो गुलाम नहीं। भाई हम मंत्री जी हैं, हम प्रोफेसर साहब हैं, हम साधु बाबा हैं, हम ज्ञानी जी हैं, हम भक्त हैं, हम योगी राज हैं, हम पैसे वाले अमीर हैं, मिलियनर ट्रिलियनर हैं, हम गुलाम कैसे हो गए? हमारे अंडर में, कहते हैं इनके हाथ के नीचे इतने आदमी हैं। अरे हाथ के नीचे तो कुछ नहीं है, इनके अंडर में इतने आदमी। किधर अंडर में भैया? गुलाम हैं आप। बोले किसके? तो मन के गुलाम है। मन कर रहा है कि आज सिर ही फोड़ ले, मन कर रहा है कि अकेले में बैठ के खूब रोती। बहुत लोग मिलेंगे जो सैड सॉन्ग सुनते हैं, बोले अच्छा लगता है आपको गजल सुनना, ऐसे दुखी दुखी। अरे मानसिक रोगी, सुखी सुखी सुनो तो सुखी सुखी हो जाओगे। वो कैसा सुनना पसंद करेंगे? सबको रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा। जैसे घाव में खोद खोद के दर्द को अनुभव करते हैं। अरे घाव भर जाने दो भाई। और गुलाम कैसे? मन कर रहा है समोसा खाए, पेट की बीमारी, क्या खाए? ये चाउमीन खाए, पेट ऐसे ही जा रहा है। बीपी बहुत हाई, खूब नमकीन खाए, मन कर रहा है। डॉक्टर ने मना किया मत खाइए, बोले नहीं मन कर रहा है।
मन कर रहा है आज खूब गाली दे, तो किसको दे भाई, अकेले में दे। ये मन कर रहा, मन कर रहा 17 बार आज नहाए, मन कर रहा पूजा ही नहीं करते, मंदिर जाने का तो मेरा मन ही नहीं करता। आप भी कुछ करते हैं कि मन ही सब करता है? नहीं, सब मन करता है। तो यह है कौन मन जो आपको गुलाम बनाए हुए? आप ही मन है या मन से आप अलग हैं? बोले मन तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम हैं। नहीं नहीं, आप मन के गुलाम हैं और कुछ नहीं है। आप न डॉक्टर हैं, न प्रोफेसर हैं, न मंत्री हैं, न संतरी हैं, न योद्धा हैं, न साधु हैं, न संत हैं। आप सिर्फ गुलाम। मन जो चाहेगा वो करेंगे। मन क्या है? मन विचारों का समूह है। बिगड़ा हुआ मन बुरे विचारों का समूह है, सात्विक मन सात्विक विचारों का समूह। तो करें क्या? मन को नियंत्रित कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? सारा खेल इस मन का ही है। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आम लोग सोचेंगे अरे भगवान कृष्ण ने तो ये संतों के लिए कहा होगा, जिनको मुक्ति मोक्ष ऐसी कुछ चीजें चाहिए। हमारे तो संसार के ही एम्बिशंस इतने ज्यादा हैं कि हम यही पूरा करेंगे, मोक्ष के चक्कर में पड़े। इसे बड़े सरल भाषा में समझ लीजिए कि बंधन और मुक्ति क्या है। डिसीजन अगर हम स्वयं ले रहे हैं, टारगेट और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मर्जी से पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो थोड़ी गुलामी कम है। हम कुछ तो हस्तक्षेप कर पा रहे हैं और बंधन से हम खुले हुए हैं, कम बंधन है। अगर सांसारिक आसक्तियों में इतने बंधे हैं कि वो हमें दुखी कर रहा है और उसी आसक्ति के कारण हम तिरस्कार भी सहते हैं, घुटन भी सहते हैं, तनाव में जीते हैं, तो ये बंधन है। और सद्विचारों में तो परम मोक्ष तो अलग वस्तु है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से कह रहे हैं कि अगर सात्विक विचारों से हम आबद्ध हैं, आच्छादित हैं, सात्विक विचारों को हमने एक रथ दे दिया है, मन हमने सुमन बना लिया है, स्वच्छ मन बना लिया है, पवित्र मन बना लिया है, तो हम मुक्त हैं। कहते हैं पहले एक कांटे को निकालने के लिए अगर बैर का कांटा है तो सोने के कांटे का प्रयोग किया, तो क्या सोने का कांटा है इसलिए उस कांटे को उसी में छोड़ देंगे? घाव पक जाएगा। बैर के कांटे को निकालने के लिए सोने का उपयोग किया, अब उस कांटे को भी फेंक देंगे। हमने तामसिक, राजसिक और विकृत विचारों को निकालने के लिए सात्विक विचारों का संग्रह किया। ये क्या बताना चाह रहे हैं? स्वाध्याय की ओर ले जाना चाह रहे हैं। सात्विक विचारों का संग्रह किया तो क्या उन्हीं विचारों से फंसे रहेंगे? क्योंकि ईश्वर प्राप्ति तो तब होगी जब चित्त निवृत्ति पूरी हो जाएगी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ है कि चित्त की हलचल न तामसिक हो, न राजसिक हो, न सात्विक हो, हर तरह के विकार से ऊपर उठ जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्रिगुणया विषया वेदा। जो व्यक्त कर दिया गया वो 3 गुणों में बंध जाता है। निस्त्रिगुण भवार्जुन। हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठो, मतलब विचारों से ऊपर उठो, मन के पार जाओ, मन को अपना गुलाम बनाओ, मन के गुलाम मत बने रहो। क्योंकि ये मन ही अगर आपका गुलाम है तो मोक्ष प्राप्ति कराएगा, और ये मन ही अगर आपको गुलाम बनाए हुए है तो पतन की ओर ले जाएगा। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। मन ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है। तो मन क्या है? मन विचार है। पूर्व जन्म से, मां के गर्भ से, पड़ोसियों से, पुस्तकों से, सहपाठियों से, अखबार से, टेलीविजन से,
न्यूज से, सोशल मीडिया से जो विचार जाने अनजाने में आ रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में, सबकॉन्शियस में जाके वो माइंड बन रहे हैं, वो मन बन रहे हैं, और हम अपने को मानते कि हम ऐसे ही हैं, आलसी है तो हम हैं, ये हमारा व्यक्तित्व है। ये नहीं है। अभी का तात्कालिक चिंतन ही आपका व्यक्तित्व बना हुआ। बदल दीजिए चिंतन तो आप भी बदल जाएंगे। स्वाध्याय, इन सब को ठीक करने का एक ही उपाय है, जो योग, अष्टांग योग के अंतर्गत नियम में आता है, ये चौथे नंबर में, स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द को साधारण रूप से समझे, लोग मानते हैं किताबों को पढ़ना स्वाध्याय, वो भी स्वाध्याय का ही अंग है कि आप अच्छी पुस्तकों को पढ़िए। कुल मिलाकर स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना। हम कौन हैं? क्या हम डॉक्टर हैं? क्या हम इंजीनियर हैं? क्या हम मंत्री हैं? क्या हम साधु हैं? अथवा क्या हम क्षत्रिय हैं? क्या हम ब्राह्मण हैं? क्या हम शूद्र हैं? क्या हम वैश्य हैं? क्या हम स्त्री हैं? क्या हम पुरुष हैं? क्या हम बूढ़े हैं? क्या हम जवान हैं? हम कौन हैं? क्या हम पिता हैं? क्या हम पुत्र हैं? जब वेदांत में आप जाते हैं तो कहते हैं ना हम प्राणो क्षुत पिपासा कुतो में, मैं प्राण नहीं, ऐसे ही अलग अलग सब बताए गए। तो हम कौन है? इसका अध्ययन करना ही स्वाध्याय। आत्म स्वरूप को ज्ञान के आलोक में देखने का प्रयत्न ही स्वाध्याय है। और उसके लिए पहले सात्विक विचार चाहिए, फिर सात्विक विचारों के पश्चात निर्विचार स्व की स्थिति में जाएंगे। असली जो मूल रूप है अंदर पता चलेगा। पहले तो इधर से निकले गुलामी से। तो मन क्या है? स्वाध्याय मन से ही छुटकारा पाने का उपाय है। साधना का मूल ही स्वाध्याय है। और साधक सीधे सीधे योग की क्रियाओं पे पहुंच जा रहे हैं। और स्वाध्याय को इतना अनिवार्य बताया गया, साधक के लिए भी और सामान्य लोगों के लिए। जब 25 वर्ष तक विद्यार्थी पढ़ के निकलता था, तो 25 वर्ष की विद्याएं भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बातें उस समय आखिरी में बताई जाती थी। क्या बताई जाती थी? सत्यम वद, सत्य बोलना, याद रखना इसको। धर्मम चरा, धर्म का आचरण करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और फिर क्या कहते हैं? स्वाध्याय नमा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। महाभारत में तो यहां तक वर्णन है कि युद्ध जब चल रहा था, उस समय भी वो लोग युद्ध करके आके स्वाध्याय करते। स्वाध्याय न करे तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहते, पतित होते देरी नहीं लगती। अर्थात जो अपने घर में रहता है, जिस घर में उसमें झाड़ू न लगाए, तो उससे गया गुजरा मलेच्छ और कौन होगा? बंद भी कर दे अगर घर को और कहीं चले जाए, आए, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, फिर भी उसमें धूल मिट्टी जम जाती। और आप तो रोज उसी में रहते हैं, और उसी में अगर इतनी गंदगी है और फिर भी आप जी रहे हैं, तो आप कैसे? बाहर से लिपाई पुताई कर ली, ऊपर का रंग भी लिया, इतना परत चढ़ा भी लिया, और भीतर मन का मैल अगर ज्यों का त्यों, मन का मैल अगर ज्यों का त्यों, लाख समारो तन क्या होगा? बदबू तो आ ही जाएगी, ऊपर से कितना भी ढक दीजिए, सेंट छिड़क दीजिए, लेकिन नाली सड़ी हुई है, कहीं से भी लीक करेगा वो, आपको उसकी बदबू आएगी। तो अगर कुटिल, कामी,
ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए विचार में आप जी रहे हैं, ऊपर का सौंदर्य कुछ नहीं करेगा। आप मनुष्य शरीर में मनुष्य नहीं। तो स्वाध्याय किस चीज का? हम कौन हैं?